मेरा नाम एंजल है। मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे परी बुलाते हैं। मैं बड़ी होने लगी। कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे साथी अच्छे और अमीर घरों से आते थे। धीरे धीरे मुझे अपने गरीब होने का एहसास होने लगा। मैं भी अपने दोस्तों की तरह जिंदगी जीना चाहती थी। मैं हमेशा सोचती कि काश मैं भी एक अमीर घर में पैदा होती, लेकिन मैं इस बात का गुस्सा अपने पापा पर उतारती। जब पापा मुझे अपने ऑटो रिक्शा में छोड़ने आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। कॉलेज में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी। मुझे अपने पिता का कॉलेज आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पापा आप यहीं पर रोक लीजिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ क्यों बेटा? मैंने कहा ना रुकिए। हेलो पूजा। हाय। बेटी मैं जा रहा हूँ। कहाँ? देखो कुछ ग्राहकी और हो जाए। आजकल खर्च कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे मेरे पापा के साथ देखे। मेरे पापा मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते। मेरी ट्यूशन की फीस, कॉलेज की फीस, मेरी ड्रेस का खर्चा सब बढ़ने लगा। लेकिन मेरे पापा ने कभी भी किसी बात की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। मेरी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे पापा ने रात को भी ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। चलो बेटी जल्दी तैयार हो जाओ, चर्च का टाइम हो रहा है। नहीं पापा, आज मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन क्यों बेटा? मुझे अपनी क्लास का प्रोजेक्ट तैयार करना है और कल जमा करने की लास्ट डेट है। बेटा जो समय प्रभु का है वो उसे देना भी जरूरी है। पापा अगर मैंने आज प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया ना तो मेरे सेशनल मार्क्स कट जाएंगे। आप जाइए। लेकिन मुझे पापा की तकलीफों से मानो कोई वास्ता ही नहीं था। मैं बात बात पर जिद करने लगी और आए दिन हर समय अपने पापा का अपमान करने लगी। मैंने अपने पापा को या तो बाइबल पढ़ते देखा है या फिर ऑटो रिक्शा चलाते देखा। मैंने उनके साथ चर्च जाना भी बंद कर दिया। मैं हर रविवार को कोई ना कोई बहाना बना देती और एक दिन मैंने यह साफ कह दिया कि ना तो मुझे उनसे कोई मतलब है ना ही कोई चर्च से। उसके बाद पापा ने मुझे चर्च जाने के लिए कभी नहीं कहा। मैं अपना सारा वक्त कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ गुजारने लगी। मुझे घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे पापा से बात करना बहुत बुरा लगता था। मैं पापा के आने से पहले ही सोने का नाटक करती। पापा आते और मेरे सर पे हाथ रखकर दुआ करते और मुझ पर चादर उड़ाकर दबे पांव बाहर चले जाते। मैं फिर उठकर बैठ जाती। ठंड हो या गर्मी, पापा बरामदे में ही सोते थे। बेटी एंजल जल्दी ब्रश कर लो, नाश्ता कर लेना। मैंने तुम्हारा लंच तैयार कर दिया है, जरूर खा लेना। मैं ठीक 9:30 बजे आकर तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, पिंकी मैडम को उनके ऑफिस छोड़ना है। सुबह मेरे लिए नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार करके पापा काम पर निकल जाते। मैं ज्यादातर पापा के बनाए लंच को फेंक देती थी और अपनी पॉकेट मनी से कुछ खरीद कर अपने दोस्तों के साथ खाना खा लेती थी। एक दिन मेरे कॉलेज के सभी साथियों ने मिलकर फिल्म देखने और रेस्टोरेंट में खाना खाने का प्लान बनाया। मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन पैसे न होने की वजह से मैंने अपने दोस्तों को इनकार कर दिया और सर दर्द होने का बहाना बना दिया। मैं अकेली कॉलेज कैंटीन में बैठी थी। तभी मुझे पीछे से किसी ने कंधे पर थपथपाया। एंजल, क्या हुआ?
तुम नहीं गई अपने दोस्तों के साथ? नहीं, नहीं गई। वो थोड़ा सर में दर्द था ना, इसलिए। तुम नहीं गए? मैं और उनके साथ? अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? माँ बाप की मेहनत का पैसा उड़ाना और पढ़ाई छोड़कर वक्त बर्बाद करने वालों पर हंसू नहीं तो और क्या करूं? और उनकी तरह मेरे पास पैसे नहीं है। क्या? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं है। मेरे पापा एक रेस्टोरेंट पर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर कुछ पैसा हमारे घर पर आता है। और मैं अपने पापा की कमाई का पैसा यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता। जब बच्चे पैदा किए हैं तो खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा ना। कोई एहसान तो नहीं कर रहे तुम्हारे पापा तुम पर? तुमने ठीक कहा, कोई एहसान माँ बाप अपने बच्चों पर नहीं करते इस तरह खर्च करके, लेकिन मजबूर हैं। मजबूर? उन्हें कैसी मजबूरी? प्यार करते हैं वो, ऐसा प्यार जिसका इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। इसलिए मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूं। और बाइबल में तो साफ साफ लिखा है कि माँ बाप का आदर करो। तुम नहीं प्यार करती अपने माँ बाप से? मेरी माँ नहीं है। और पापा? वो तो ना होने के बराबर ही समझो। शराबी हैं क्या? नहीं। नशेड़ी हैं क्या? नहीं। तो तुम पर हाथ उठाते हैं क्या? नहीं। अच्छा, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे मेरे दोस्तों के साथ लंच के लिए। लेकिन मेरे पास लंच नहीं है। कोई बात नहीं, हम शेयर कर लेंगे। चलो मेरे साथ, लंच का टाइम हो गया है और मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर तुम बैठकर क्या कर लोगी? चलो। उस दिन मैंने सैम की बात मान ली और उस एक निर्णय ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। सैम के दोस्त मेरे दोस्तों से बिल्कुल अलग थे। लंच टाइम में मस्ती करने के बजाय वो लोग बाइबल पढ़ते थे और प्रार्थना करते थे। सब लोग अपना खाना शेयर करते थे। यहाँ मुझे सादा खाना लाने की वजह से शर्मिंदा होने का डर नहीं लगता था। मैं हर रोज लंच टाइम में अपने नए दोस्तों के साथ मिलने लगी। उन्हीं के साथ मैंने बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना शुरू किया। और आज मुझे ग्रुप डिस्कशन में अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान के बारे में बताने के लिए कहा गया। मैंने बहुत सोचा, लेकिन पापा के सिवा कोई भी इंसान मेरे दिमाग में ही नहीं आया। मैंने पापा के बारे में बताना शुरू कर दिया। अचानक मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। मेरे सामने पापा के कष्टों के दृश्य एक एक करके आने लगे। पहली बार मुझे पापा के कष्टों और सैक्रिफाइस का एहसास हुआ और पहली बार पापा का अपमान करने के कारण मुझे आत्मग्लानि महसूस हुई और पापा के प्रति प्यार जागा। वैसे तो मैं रोज अपने पापा से मिलती हूँ, लेकिन आज मैं अपने पापा से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पापा ने मेरी खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे ही कारण उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ का देहांत मेरे पैदा होते ही हो गया था। मैंने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा। पापा कहते हैं कि वो बिल्कुल मेरे ही तरह खूबसूरत थी।
ये सब कैसे हो गया? ये खाना किसने बनाया? पापा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन बेटा, ये सब हुआ कैसे? पापा, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, आपकी गरीबी को आपकी कमजोरी समझा। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मैं गलत थी। पापा, मेरे कुछ नए दोस्त बने हैं, वो भी हमारी तरह गरीब हैं। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करते हैं और उन्हीं से ही मैंने बाइबल की सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना सीख लिया है। बाइबल ने ही मुझे सिखाया है कि अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे अपनी बेटी वापस मिल गई। निर्गमन 20:12 में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना।